नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने एक ऑफर कर दिया, बड़ा मजेदार काम किया। और क्यों किया मैं आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए, उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करवा लें। क्या उनमें जादूगरी नहीं हुई, 2 नंबरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? अगर वो हुकूमत जायज है तो ये हुकूमत भी जायज है। तहकीकात का शौक है तो 2018 से करते हैं। बात निकली तो दूर तलक जाएगी। पीटीआई को फौरी तौर पर यह ऑफर वजीर आजम की कबूल करनी चाहिए। देखिए, ऑफर करने का मकसद क्या है? एक तो अंसार अब्बासी के जरिए, सुहेल बड़ाइच के जरिए और कुछ और ऐसे और बहुत सारे सहाफी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जिनके जरिए से इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब धांधली तो 2018 में भी हुई थी और धांधली तो 2024 में भी हो गई, तो क्या फर्क पड़ा है? धांधली तो हमेशा ही होती है। ऐसा नहीं है, ऐसी धांधली कभी नहीं होती। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा जिसकी हुकूमत बन रही होती है ना, उसके साथ एक हाथ मिला लेती है कि जनाब अब इनके साथ चलना पड़ेगा, लिहाजा इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। अपने 2, 4, 5, 10 बंदे इनके जो होते हैं वो उस हुकूमत को तोहफे में दे देते हैं हर दफा। बस इतना ही होता है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई भी है। अब जरा आ जाए, आप 2018 के इलेक्शन में कितनी की धांधली हुई थी, इनको फौरी तौर पर इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है। देखें, 2018 के इलेक्शन में इगवा बराए बयान नहीं हुआ था। 2018 के इलेक्शन में कागजात नामजदगी नहीं छीने गए थे। आजाद उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में अगर शामिल करवाए गए थे तो 2013 में भी हुए, 2024 में भी हुए, और उससे पहले हमेशा आजाद उम्मीदवार तो सारे, जहां पे जिस पार्टी ने हुकूमत बनानी होती है, आजाद उम्मीदवार उसी पार्टी में आगे शामिल हो जाते हैं। हमेशा यही होता है। कभी कोई ले जाता है, कभी चौधरी निसार बात कर रहे होते हैं, कभी जहांगीर तरीन बात कर रहे होते हैं, कभी मोहसिन नकवी बात कर रहे होते हैं, या साद रफीक बात कर रहे होते हैं, और कभी पीपल्स पार्टी के लोग बात कर रहे होते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट से भी वो बात करते हैं, जनाब ये आपके घोड़े हैं आजाद, ये हमारे हवाले कर दें। वो अपने घोड़ों को जिताते हैं, इनके हवाले करते हैं, उसके बदले में उनको बहुत छूट मिलती है। तो ये आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करवाना ये कोई जुर्म नहीं है, ये हमेशा होता रहा है, और आजाद उम्मीदवार की ये चॉइस भी होती है। मामला यह है कि आरटीएस बंद होने से पहले और उसके बाद क्या हुआ। ये सरवर बारी साहब की रिपोर्ट है फाफिन की, और वो ये कहती है कि आरटीएस जिसका ये रोला डालते हैं 2018 में, आरटीएस बंद होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा नशिस्तों पे इलेक्शन जीत रही थी। जब आरटीएस वापस खुला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम नशिस्तों पे इलेक्शन जीत रही थी। तो फिर आरटीएस बंद होने का फायदा किसको मिला? वो तो पीएमएलएन को फायदा दिया गया। सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम 20 से ज्यादा नशिस्तें छीन ली गई थी। वो जगह जहां पे हमने खुद जाके सर्वे किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट में जीत रही थी, वहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हरा के पीएमएलएन के उम्मीदवारों को लाया गया, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी एक आदमी आप अच्छी तरह जानते हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं। एहसन इकबाल का हमने बताया था, वो अपने हल्के में जीत रहा था। 2018 में वो जीता, 2024 में वो हारा, लेकिन दोनों मरतबा उसको एमएनए बनाया गया। इस तरह बेशुमार गुजरावाला की सीटें, सियालकोट की सीटें, वजीराबाद की सीटें, ये वो जगह थी जहां पे शेखुपुरा पे आप आ जाए, यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लाहौर की कुछ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई 2018 के इलेक्शन में। तो सेंट्रल पंजाब से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 20 से ज्यादा सीटें छीनी गई और कराची में चंद सीटें दे दी गई। इस तरह इमरान खान को बेसाखियां पकड़ाई गई। तो करवाएं इंक्वायरी इसकी। अगर आप देखते हैं ना 2018 के इलेक्शन में जो बात आज शहबाज शरीफ ने की है, इमरान खान ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर 2018 के इलेक्शन के बाद इलेक्शन की आजादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिससे शहबाज शरीफ और इनकी पार्टी के लोग भाग गए थे। इमरान खान ने तो असेंबली के फ्लोर पे आके ये कहा था ना कि आप करवा लें तहकीकात। ये सारे भाग गए, इन्होंने कहा जी हमने तहकीकात नहीं करवानी। ये कभी इधर की बात करते थे, कभी उधर की बात करते थे। हालांकि 2018 इलेक्शन में 35 हल्के ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 500 से कम वोटों से हारे थे, और उन्होंने बाकायदा इस पर पिटीशन की हुई थी। यानी सबसे ज्यादा दरखास्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई थी 2018 के इलेक्शन में कि हमारे साथ धांधली हुई है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने नहीं दी थी। तो 2018 के इलेक्शन को मशकूक बनाया गया इसलिए ताकि इमरान खान रोला ना डाले और हुकूमत के मामलात में। मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान साहब के साथियों ने इमरान खान साहब को एक दिन, मैंने भी ये बात की थी, हम और जर्नलिस्ट भी गए हुए थे, कि इमरान खान साहब आपको वो हुकूमत कबूल नहीं करनी चाहिए थी, आपके साथ धांधली करके आपसे सेंट्रल पंजाब में सीटें छीन ली गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो मामला यह है कि 2018 में भी इमरान खान के साथ धांधली हुई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह ऑप्शन फौरी तौर पे कबूल करनी चाहिए, क्योंकि इन इलेक्शन में जो हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता हो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ हो जो अब हुआ है। यह तो हमने कभी देखा ही नहीं कि जाली फॉर्म 47 ही जारी कर दिए।
बदतरीन शिकस्त जिन लोगों को, ये 180 सीटों पे एक पार्टी जीत रही थी, उसकी आधी सीटें लेकर दूसरी पार्टियों में बांट दी। ये तो पहली दफा हुआ पाकिस्तान में, तो फौरी तौर पे इसको कबूल करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ये किया इसलिए है कि रिकॉर्ड के ऊपर रखे, देखें जी मैंने तो तहकीकात की ऑफर की थी 2.5 साल गुजरने के बाद, देखिए जी मैंने तो ऑफर की थी कि तहकीकात करवा लें। शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड पे रखा है। और दूसरा पीएमएलएन के लोग या टाउट्स हैं वो अब ये कहेंगे कि जनाब देखें धांधली तो हर दौर में होती है। और भाई आप जिस दौर की भी धांधली पकड़ेंगे ना, पीछे पाकिस्तान की फौज निकलेगी। पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने हर दौर की धांधली की है, चाहे 2018 की धांधली हुई है, इमरान खान के खिलाफ हुई है, या पीएमएलएन के खिलाफ हुई है, या एमक्यूएम के खिलाफ हुई है, किसी के खिलाफ भी हुई है। 2018 की धांधली भी फौज ने की थी, 2013 की धांधली भी फौज ने करवाई थी, उससे पहले 2002 की धांधली भी फौज ने करवाई थी। 2008 के अंदर फौज का इंफ्लुएंस खत्म हो रहा था, इमरान खान ने बाइकआउट कर दिया, तो वो एक इलेक्शन हो गया। और उसको भी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उसमें जनरल मुशर्रफ ने बाकायदा धांधली करके काफ लीग को जितवाने की कोशिश की थी, बतौर अपनी पार्टी के उसको मैदान में उतारा था जनरल मुशर्रफ ने। तो हमेशा धांधली पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नैल करवाते हैं। आपस में लड़ने की बजाय इन जर्नैलों को पूछेंगे, यार तुम हर दफा इलेक्शन में पंगा क्यों लेते हो, तुम क्यों धांधली करवाते हो? कभी बेनिफिशियरी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। लेकिन पीटीआई को यह ऑफर कबूल करनी चाहिए और इन 2 इलेक्शंस का तो कम से कम सीधा सीधा ऑडिट करवाएं। और देखें ना, शहबाज शरीफ ने कितनी डटाई के साथ ये कह दिया जी हमारी हुकूमत नकली है, तो क्या हुआ, पहले भी तो नकली थी। ये बिल्कुल वही काम है कि कोई आदमी कत्ल कर दे और वो ये कहे जी फलाने ने भी तो किया था, तो मेरा जस्टिफाई है। भाई तुम चोर हो तो तुमसे पहले जिसने चोरी की थी उसकी वजह से तुम्हारी चोरी जस्टिफाई हो जाएगी। एक बंदा इशारा तोड़ के भाग रहा था, उसको पकड़ लिया वार्डन ने, उसने कहा देखें एक और बंदा भी तो तोड़ के गया है, तू दे अपना हिसाब दे भाई। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना एतराफे जुर्म किया है एक अंदाज में। नाज़रीन, एक खबर आई है लबनान से, अच्छी बात यह है कि वहां पे जंग बंद हो गई है और अमेरिका ने इसमें रोल प्ले किया। अमेरिका ने बाकायदा सख्ती के साथ वहां पे जंग बंदी करवाई, क्योंकि ईरान की यह बड़ी सख्त शर्त थी कि जब तक लबनान के अंदर जंग बंद नहीं होगी और लबनान के इलाकों से इसराइल का इनखला नहीं होगा, तब तक सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। तो कुल मिला के जो अभी तक ईरान ने हासिल किया वो क्या है? नंबर 1, $12 अरब वो हासिल कर रहे हैं। ट्रंप कहता है ये पैसा जो है इससे ईरानी अमेरिकन मसनूआत खरीदेंगे, ईरानी कहते हैं जी हम पाबंद नहीं है, हम जो मर्जी खरीदेंगे। नंबर 2, ईरान को तेल की सप्लाई और तेल बेचने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल लेना चाहिए। टाउट कहते हैं जनाब कि ईरान के बाद अच्छी क्वालिटी का तेल नहीं है, बकवास करते हैं। ईरान के बाद दोनों क्वालिटीज का तेल है। ईरान का एक तेल बिल्कुल वैसे है जैसे सऊदी अरब का तेल है, एक तेल वैसे है जिसमें सल्फर की मिकदार ज्यादा है। तो कुछ पाकिस्तान की रिफाइनरीज की वो कैपेसिटी भी नहीं है, हम इतने जदीद नहीं है। हमारी कुछ रिफाइनरीज ईरान के तेल के एक बड़े हिस्से को रिफाइन कर सकती हैं और तेल का एक हिस्सा है जिसे रिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी आप तेल निकालते हैं किसी कंट्री में, अलग अलग इलाकों से जो तेल निकलता है वो मैं एक वीलॉग करके आपको बताऊंगा, उसकी साख्त अलग अलग होती है। कहीं पे सल्फर की मिकदार ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे निकल होता है, कोई और चीजें होती हैं, तो उसको अलग करने के लिए रिफाइन किया जाता है तेल को, इसके लिए रिफाइनरी लगाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिफाइनरीज ईरानी तेल को रिफाइन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, बड़े आराम से कर सकती हैं, बड़े पैमाने पे कर सकती हैं, लेकिन उस क्वालिटी का तेल हमें मिले जो तेल सऊदी अरब हमें देता है। और वो ईरान के पास ऐसे तेल के ज़खायर मौजूद हैं और बहुत बड़े पैमाने पे, यानी 2 तरह का तेल वो निकालता है ना ईरान, उसमें एक लाइट फ्यूल है और एक जो है वो दूसरा है जिसमें सल्फर की मिकदार ज्यादा है। तो आप ईरान से ले सकते हैं, पाकिस्तान को ये फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे टाउट उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमें ईरानियों से गैस भी लेनी चाहिए, हमें उनसे तेल भी परचेज करना चाहिए और ईरान को हमें यह सहूलत भी देनी चाहिए कि चाहे हम उधार लें और कुछ हमें सस्ते नर्क के ऊपर भी दे। देखिए वो आलमी मंडी के मुताबिक ही तेल बेचेगा, लेकिन ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हमारी मदद तो कर ही सकता है ना, क्योंकि हमने उनकी मदद की है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।